हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं आपकी दोस्त अनु। दोस्तों, भगवत गीता के उपदेश सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शिष्य अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिए थे, जिसे हम गीता सार भी कहते हैं। आज 5000 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन गीता के उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। आइए जानते हैं भगवत गीता के उन 8 उपदेशों के बारे में जो इंसान के भीतरी मन की उठापटक को शांत करने में और उसे सफल जीवन व्यतीत करने में सहायता करते हैं। पहला है, मानव शरीर अस्थाई और आत्मा स्थायी है। गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के शरीर को महज एक कपड़े का टुकड़ा बताया है, अर्थात एक ऐसा कपड़ा जिसे आत्मा हर जन्म में बदलती है। अर्थात मानव शरीर आत्मा का अस्थायी वस्त्र है जिसे हर जन्म में बदला जाता है। इसका आशय यह नहीं कि हमें शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए। जो लोग मनुष्य के शरीर से आकर्षित होते हैं या फिर मनुष्य के भीतरी मन को नहीं समझते, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह उपदेश बड़ी सीख देने वाला है। दूसरा उपदेश यह है कि जीवन का एकमात्र सत्य है, वह है मृत्यु। गीता सार में श्री कृष्ण ने कहा कि हर इंसान के द्वारा जन्म मरण के चक्र को जान लेना बेहद आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सत्य है और वह है मृत्यु। क्योंकि जिस इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। यही दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। अर्थात मनुष्य के जीवन की अटल सच्चाई से भयभीत होना इंसान की वर्तमान खुशियों को भी खराब कर देता है। इसलिए किसी भी तरह का डर नहीं रखना चाहिए। तीसरा उपदेश है, गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से व्यक्ति का ही नाश हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में कहा कि क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि का विनाश होता है। वहीं जब बुद्धि काम नहीं करती, तब सभी तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना चाहिए, क्योंकि क्रोध भी भ्रम पैदा करता है। इंसान गुस्से में कई बार ऐसे काम करता है जिसे उसे काफ़ी हानि पहुंचती है। वहीं अगर क्रोध पर काबू नहीं किया गया तो इंसान कई गलत कदम उठा लेता है। वहीं जब क्रोध की भावना इंसान के मन में पैदा होती है तो हमारा मस्तिष्क भी सही और गलत के बीच अंतर करना छोड़ देता है। इसलिए इंसान को हमेशा क्रोध के हालातों से बचकर हमेशा शांत रहना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला इंसान को गहरी क्षति पहुंचाता है। चौथा है, व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण ने गीता सार में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म को नहीं छोड़ सकता। अर्थात जो साधारण समझ के लोग कर्म नहीं करते हैं, उन्हें उस मार्ग से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि वे ज्ञानवादी नहीं बन सकते। वहीं अगर उनका कर्म भी छूट गया तो वे दोनों तरफ से भटक जाएंगे और प्रकृति व्यक्ति को कर्म करने के लिए बाध्य करती है। जो व्यक्ति कर्म से बचता है वह ऊपर से तो कर्म छोड़ देता है, लेकिन मन ही मन उससे डूबा रहता है। अर्थात जिस तरह व्यक्ति का स्वभाव होता है, वह उसी के अनुरूप अपने कर्म करता है। पांचवा, मनुष्य को देखने का नजरिया। गीता सार में मनुष्य को देखने के नजरिए पर भी संदेश दिया गया है। इसमें लिखा गया है
कि जो ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है उसी का नज़रिया सही है, और जो अज्ञानी पुरुष होता है उसे ज्ञान नहीं होने की वजह से वह हर किसी चीज़ को गलत नज़रिए से ही देखता है। छठवां उपदेश गीता सार में श्री कृष्ण ने यह दिया है कि इंसान को अपने मन को काबू में रखना चाहिए। गीता सार में उन लोगों के लिए संदेश दिया गया है जो लोग अपने मन को काबू में नहीं रखते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का मन इधर उधर भटकता रहता है और उनके लिए वह शत्रु के समान काम करता है। मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब व्यक्ति का मन सही होता है तो उसका मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। सातवां, खुद का आकलन करना चाहिए। गीता सार में यह भी उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पहले खुद का आकलन करना चाहिए, खुद की क्षमता को जानना चाहिए, क्योंकि मनुष्य को अपने आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग कर देना चाहिए। जब तक मनुष्य खुद के बारे में नहीं जानेगा तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जो 8वां उपदेश दिया है वह यह है कि अच्छे कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। जो लोग कर्म नहीं करते और पहले से ही परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बहुत बड़ी सीख देने वाला है। इसमें श्री कृष्ण ने कहा कि इंसान को अच्छे कर्म करते रहने चाहिए, यह नहीं सोचना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि कर्म का फल हर इंसान को मिलता है। इसलिए इंसान को इस तरह की चिंता को अपने मन में जगह नहीं देनी चाहिए कि उसके कर्म का फल क्या होगा, फिर किसी काम को करने के बाद वह खुश रहेंगे या नहीं। अर्थात कर्म करने के दौरान इंसान को उसके परिणाम के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी भी काम को चिंता मुक्त होकर शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, यह थे भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा दिए गए 8 उपदेश, जो आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं, आपके जीवन में जितने भी उठापटक है, आप उनको दूर कर पाएंगे और अपने जीवन में ज़रूर सफलता पाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको और यह गीता का उपदेश, यह गीता के जो भी उपदेश और श्री कृष्ण द्वारा यह गीता का जो भी उपदेश दिया गया है और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गीता का यह जो उपदेश दिया गया है वह बहुत बड़ी सीख देने वाला है, जिसे हम सभी को अपने जीवन में सम्मिलित करना चाहिए। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।